रंजन चौधरी को भारी पड़ सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अधीर रंजन चौधरी को इशारों में ही सख्त चेतावनी दी। मैं उनसे भरोसा नहीं करते, गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने। अधीर रंजन चौधरी निर्णय लेने वाले नहीं, निर्णय लेने वाले हम हैं। अगर कोई फॉलो नहीं करता तो वो बाहर जाएगा। बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और सीएम ममता बनर्जी को लेकर कांग्रेस में तलवारें खींचती नजर आ रही हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को अल्टीमेटम दे दिया और साफ कह दिया कि अगर अधीर रंजन चौधरी अपनी हद से बाहर गए तो उन्हें पार्टी से भी बाहर जाना पड़ेगा। तो नेचुरली वो गठबंधन के साथ है, ये स्पष्ट है। अब रही बात अधीर रंजन चौधरी की, अधीर रंजन चौधरी निर्णय लेने वाले नहीं, निर्णय लेने वाले हम हैं। कांग्रेस पार्टी है, हाईकमांड है, इसीलिए वो हम जो निर्णय लेंगे वही सही होगा। मैंने कहा कि हाईकमांड हम हैं, हम जो तय करेंगे फॉलो करें। अगर कोई फॉलो नहीं करता तो वो बाहर जाएगा। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी थी जिसमें ममता ने बुधवार को कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो वो बाहर से समर्थन देंगी। हालांकि अगले ही दिन उन्होंने ये भी कहा कि उनके बयान को दूसरी तरह से पेश किया गया। इस पर जब अधीर रंजन चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधने में देर नहीं की। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्हें ममता बनर्जी पर जरा भी भरोसा नहीं है। वो इंडिया गठबंधन से अलग हो गई हैं, लेकिन कांग्रेस की बढ़ती मजबूती को देखकर वो एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के साथ एकजुट होने की कोशिश कर रही हैं। कहां से अंदर बाहर कैसे क्या करेंगे उनकी पता कर लो, उनसे पूछ लो। मैं उनसे भरोसा नहीं करते, गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने। उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो वो उस तरह भी जा सकते। मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कि गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी सबने देखा है, अभी दुहाई देना शुरू कर दी। इसका मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी और दूसरे गठबंधन जो है, कांग्रेस पार्टी के साथ दूसरे जो गठबंधन है वो सत्ता पे आ रही है। इसके लिए अभी अभी मतलब जिसको कहते हैं कि लाइन लगाना शुरू कर दिया है ममता बनर्जी। चलो। अधीर रंजन चौधरी की बस यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे को नागवार गुजरी। शनिवार को जब उनसे अधीर रंजन के बयान का हवाला देकर पार्टी का रुख पूछा गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे अधीर रंजन चौधरी पर बिफर पड़े। उन्होंने साफ कह दिया कि ममता बनर्जी पर फैसला लेने का हक अधीर रंजन चौधरी को नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर अधीर रंजन चौधरी भले ही जुड़ गए हों, लेकिन टीएमसी नेताओं के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देने वाली ममता बनर्जी पर अधीर रंजन चौधरी लगातार हमलावर हैं, जो टीएमसी नेताओं को कहीं न कहीं खटक जरूर रहा था। अब अधीर रंजन को खड़गे की चेतावनी के बाद टीएमसी ने कहा कि खड़गे को ये चेतावनी बहुत पहले ही दे देनी चाहिए थी। ममता जी हमारा लीडर्स, हमारा पार्टी को अटैक कर रहा है, भाजपा को ऑक्सीजन दे रहा है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आज बोल रहा है, ये तो बहुत पहले बोलना चाहिए था, बहुत आगे बोलना चाहिए था, बहुत देर कर दिया। हम लोग ठीक है, उन्होंने बोला है, लेकिन बहुत देर में बोला है। अभी तक बंगाल में सिर्फ 18 सीटों पर वोट डाले गए हैं। अभी राज्य में 3 चरणों का चुनाव होना बाकी है और 24 सीटों पर धुआंधार प्रचार जारी है। इस बीच खड़गे के बयानों से ये साफ है कि कांग्रेस आला कमान का रुख तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के प्रति नरम है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। टीएमसी को लेकर कांग्रेस में भीतर खाने चल रहा घमासान अब उजागर हो गया है, जिसके बाद आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल बढ़ सकती है। पांचवें चरण के प्रचार का शोर थम चुका। पांचवें चरण के लिए कल 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। प्रचार के आखिरी दिन नेताओं ने जमकर पसीना बहाया है। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। 7 चरण में हो रहे 2024 के लोकसभा चुनाव के 4 फेज की वोटिंग हो चुकी है। शनिवार शाम को 5वें चरण के प्रचार का शोर भी थम गया। प्रचार के आखिरी दिन नेताओं और उम्मीदवारों ने जमकर पसीने बहाए। 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग।
पांचवें फेज में 8 राज्यों की जिन 49 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें यूपी की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, ओडिशा की 5, बिहार की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 सीट शामिल है। बिहार की जिन 5 सीटों पर 20 मई को वोटिंग है उनमें सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर सीटें शामिल हैं। पांचवें चरण का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बिहार के चर्चित और दिग्गज नेता चुनाव मैदान में हैं। हाजीपुर सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की किस्मत का फैसला होगा, जिनका सीधा मुकाबला आरजेडी के शिवचंद्र राम से है। हाजीपुर सीट चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का गढ़ रहा है, जहां से रामविलास पासवान ने जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वहीं सारण सीट पर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के भाग्य का फैसला भी इसी चरण में होना है। सारण में रोहिणी की टक्कर 3 बार से सांसद रहे राजीव प्रताप रूडी से है। सीतामढ़ी में जेडीयू प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार अर्जुन राय से है। मधुबनी से बीजेपी उम्मीदवार अशोक यादव का मुकाबला आरजेडी उम्मीदवार अली अशरफ फातमी से है। तो मुजफ्फरपुर में बीजेपी उम्मीदवार राजभूषण निषाद की टक्कर कांग्रेस उम्मीदवार अजय निषाद से है। अजय निषाद लगातार 2 बार बीजेपी के टिकट पर मुजफ्फरपुर से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने टिकट काट दिया तो वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर आए। 2019 में इन सभी 5 सीटों पर एनडीए का कब्जा रहा था। झारखंड की बात करें तो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में झारखंड की 3 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। झारखंड में चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट पर चुनाव है। चतरा में बीजेपी के कालीचरण सिंह का मुकाबला कांग्रेस के कृष्णानंद त्रिपाठी से है। तो कोडरमा में बीजेपी की अन्नपूर्णा देवी की लड़ाई सीपीआई एमएल के विनोद कुमार सिंह से, जबकि हजारीबाग सीट पर बीजेपी के मनीष जायसवाल का मुकाबला कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल के साथ। 5वें चरण में जिन 49 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 2019 में उन ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और उनके समर्थकों की ही जीत हुई थी। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट गई थी, वो है रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी चुनाव जीती थी और 2024 में राहुल गांधी किस्मत आजमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2 अगस्त 2023 को भीलवाड़ा के जिस भट्टी कांड ने पूरे प्रदेश को शर्मसार और देशवासियों को सन्न कर दिया था, उसमें शनिवार को पॉस्को कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मजिस्ट्रेट ने भट्टी कांड में शामिल 2 सगे भाइयों को दोषी माना। अदालत सोमवार को सजा का ऐलान करेगी। रिपोर्ट देखिए आप। रेप के बाद मासूम को भट्टी में जलाने का मामला 8 महीने बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला। 7 बरी, 2 को ठहराया कसूरवार। दरिंदों की सजा का इंतजार। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे दोनों दरिंदे भले ही जाने पहचाने नहीं हो, लेकिन इनकी करतूत ने जरूर आपके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा दी होगी। मामला इतना पुराना भी नहीं कि आप इसे भूल गए हो। इन दोनों की करतूत से पूरा देश सन्न रह गया था। दोनों भाइयों ने 2 अगस्त को भीलवाड़ा में एक ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था जिससे दरिंदगी भी कांप उठती। कोर्ट ने भी इस अपराध को जघन्य अपराधों की श्रेणी में माना था। जिस फैसले का इंतजार था, भट्टी कांड के फैसले का इंतजार था, आज वो आ चुका है। 2 जनों को दोषित किया गया है। हमारे साथ स्पेशल पीपी जो है, इस पे जो पैरवी कर रहे थे, महावीर सिंह कृष्णावत, आइए इनसे बात करते हैं। क्या फैसला रहा, कितनों को दोषित किया गया और कितनों को बरी किया गया? सर, आज माननीय न्यायालय द्वारा तो मैन एक्यूज्ड तालुर का उनको सभी धाराओं के अंदर दोष सिद्ध किया गया। उनमें धारा 376, 376D, 302, 326, 201, 118, 120 भी आईपीसी में और 5GL/6 पॉक्सो एक्ट के अंदर दोष सिद्ध करा दिया।
पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट 30 दिन के अंदर कोर्ट में पेश की थी। 473 पेज की चार्जशीट पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी। भीलवाड़ा पुलिस की तरफ से पेश की गई चार्जशीट में रूह कपा देने वाले खुलासे थे। पुलिस के अनुसार दायर की गई चार्जशीट के मुताबिक नाबालिग लड़की के साथ पहले 2 आरोपियों कालू और कान्हा ने रेप किया। उसके सिर पर लाठी मारकर उसे बेहोश किया। नाबालिग के बेहोश होने पर पकड़े जाने के डर से दोनों ने उसे मुंह के बल जिंदा कोयले की जलती भट्टी में डाल दिया था। खास बात यह है कि आरोपियों के परिजनों ने भी महापाप में सहयोग किया था। मामले में राज्य सरकार ने विशेष लोक अभियोजक महावीर किसनावत को नियुक्त किया। मामले में 2 आरोपियों सहित 9 महिला पुरुष का ट्रायल पॉक्सो कोर्ट 2 में जारी था, जिसमें 43 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। कोर्ट में 222 दस्तावेजी सबूत पेश किए गए। मैं तो फांसी मांगता फांसी मांगता सरकार से। मेरी बेटी ने काट मार भट्टी में डाल दी, फांसी मगन भाई मन कोर्ट में पे फांसी दिलाओ। 9 जना हंसा साथ में 2 मैन मार बाला कितना सरकार मार काट भट्टी में डाल दी, फिर उन्होंने बाहर काट दिया। फांसी की मांग मांग रहा हूँ, उनको फांसी होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया, 2 को सजा मंजूर पड़े सवाल। अब आगे हाई कोर्ट में जाएंगे, उनको फांसी होनी चाहिए। फांसी निर्दोष बच्चे को मारी ने जिंदगी में भट्टी में जलाई और तगड़ा किया। अब मामला समझ लीजिए। 2 अगस्त 2023 का है मामला। मवेशी चराने के लिए बच्ची खेत में गई थी। दोपहर तक जब माता पिता ने बेटी को नहीं देखा तो उसकी तलाश शुरू की। बच्ची के लापता होने की सूचना पूरे गांव में फैल गई। सभी रात करीब 10 बजे तक बच्ची की तलाश करते रहे। वहीं गांव के बाहर खेतों में कालबेलियों के डेरे में कोयला भट्टी जलती देखी गई। ग्रामीणों को इतनी रात बारिश के समय में भट्टी जलने की वजह से शक हुआ, जिसके बाद वहां जाकर देखा तो वहां बच्ची के कपड़े, कड़े, चप्पल और हड्डियां मिली। उसके बाद ग्रामीणों ने उसी समय शक के आधार पर कुछ कालबेलियों लोगों को पकड़ लिया। पिता ने बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई, जिसमें सामने आया था कि उस भट्टी पर कान्हा और कालू भी रहते हैं। मामले की जांच भीलवाड़ा के पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर बिश्नोई ने की थी, जिसकी मॉनिटरिंग एडीजी क्राइम दिनेश हेमन और अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने की थी। उन्होंने इस केस में मुख्य आरोपी कान्हा कालू समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें आरोपियों की पत्नी, बहन, मां और पिता को आरोपी बनाया गया। कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया, जिसके खिलाफ सरकारी वकील हाईकोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल अपील की जाएगी, 100% अपील करेंगे, 100% अपील करेंगे। जो 7 एक्यूज को एक्यूटल किया गया उनके खिलाफ हम हाईकोर्ट में सरकार की ओर से अपील करेंगे, निश्चित तौर पर। पॉक्सो कोर्ट के मजिस्ट्रेट अनिल गुप्ता ने कालू और कान्हा को दोषी माना है, लेकिन आरोपियों को सजा नहीं सुनाई है। वहीं जो स्पेशल पीपी है भट्टी कांड में महावीर सिंह कृष्णावत, उन्होंने भी कहा है जो 7 जने बरी हुए हैं उनके खिलाफ आगे भी अपील की जाएगी। अब देखना है कि सोमवार को जिन पे दोषी हुए हैं उनके लिए कोर्ट क्या सजा तय करता है और 7 आरोपियों के लिए कब अपील की जाती है। वीडियो संदीप सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।